और बड़ी खबर के साथ में करेंगे शुरुआत। राहुल गांधी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। अहमदाबाद में आज से कांग्रेस का अधिवेशन, आज से अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन में सोनिया, राहुल और प्रियंका शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राष्ट्रीय अधिवेशन में होंगे शामिल। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और पीसीसी अध्यक्ष भी होंगे शामिल। अधिवेशन में पार्टी के संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा होगी। कल तक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चलने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की राहुल गांधी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस का अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है, ऐसे में राहुल गांधी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। सोनिया, प्रियंका राहुल गांधी अधिवेशन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी अधिवेशन में शामिल होंगे। इसके अलावा जो प्रदेशों के अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचेंगे। पार्टी के संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी जानकारी, राहुल गांधी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अधिवेशन में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। तो गुजरात कांग्रेस में बड़े बदलाव के भी इस वक्त अनुमान हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कुछ नई परंपराएं भी शुरू हो सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बात को लेकर पहले संकेत दिए थे। और अभी खबर यह है कि राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। खोया किला पाने की कोशिश होगी। आज से कांग्रेस 2 दिनों का मंथन करने वाली है। अहमदाबाद में अधिवेशन होगा, कई प्रस्ताव पास किए जाएंगे। गुजरात में पिछले 3 दशक से और केंद्र में पिछले 11 सालों से सत्ता से बाहर कांग्रेस अपना किला वापस पाने के लिए आगामी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए 8 अप्रैल से 2 दिन का मंथन शुरू करेगी। इस अधिवेशन का एक बड़ा मकसद अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन, तमाम बड़े नेता नजर आने वाले हैं। अक्षय इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ में। अक्षय, अधिवेशन का आगाज होने जा रहा है, राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं, क्या तस्वीर है इस वक्त आपके पास? देखिए पूजा, कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि अधिवेशन शुरू हो जाएगा। एआईसीसी ने अधिवेशन बुलाया है। आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो सीडब्ल्यूसी नीति निर्धारक जो कमेटी है, वो आज बैठक करने जा रही है। बैठक में राहुल, इसके अलावा सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित जो देश भर से लगभग 3000 जो एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस कोशिश करेगी कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, अपने चुनाव की तैयारी किस तरह से की जा सकती है, आने वाले समय में किस तरह से संगठनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिलाध्यक्षों की बैठक हुई थी। कांग्रेस कोशिश है कि देश भर में जो लगातार उसके ग्राफ गिरे हैं, उस ग्राफ को ऊंचाई तक ले जाया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1961 में भावनगर में, गुजरात में एआईसीसी अधिवेशन हुआ था। उसके बाद लगभग 60 साल से ज्यादा समय के बाद अहमदाबाद में, गुजरात में, लेकिन गुजरात ही क्यों अक्षय? अब सवाल ये उठता है, आपने जिस बात का जिक्र किया कि इससे पहले 1961 में भावनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और अब लगभग 64 साल बीत चुके हैं, अहमदाबाद में अधिवेशन हो रहा है। इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है और राजनीतिक तौर पर देखें कांग्रेस की अगली स्ट्रैटेजीज को लेकर के क्या? और देखिए, सबसे बड़ी बात वही है कि कांग्रेस अपने खोए हुए सम्मान को, खोए हुए वोट को वापस पाना चाहती है। और क्योंकि अहमदाबाद या गुजरात की बात करें तो बीजेपी ने पिछले 3 दशक में जिस तरह से अपनी धाक जमाई है, उन्हीं के गढ़ में अब कांग्रेस अधिवेशन करके ये कोशिश कर रही है। खास बात यह है कि गांधी जी का जो अध्यक्ष बनने का लगभग 100 साल पूरा हो रहा है और इसके अलावा सरदार पटेल की लगभग 150वीं जयंती। तो ये कुल मिलाकर के ये कोशिश जयंती वर्ष है। इसलिए ये कोशिश कांग्रेस की है कि सरदार पटेल और गांधी की धरती से ही एक बिगुल फूंका जाए, और इसलिए एआईसीसी अधिवेशन बुलाया गया है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। इसके बाद कल एआईसीसी अधिवेशन है और ये देश भर से लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। कोशिश यही है कि अपने खोए हुए वोट्स को वापस पाया जा सके। कांग्रेस उसमें कितना सफल रहती है, क्योंकि सवाल उनके बड़े नेताओं ने उठाना शुरू कर दिया है। सैन पित्रोदा ने कल कहा कि कांग्रेस बैठकें करती है, चर्चा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एजुकेशन लेवल पर काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो क्या इस अधिवेशन के बाद एजुकेशन भी होगा? ये बहुत बड़ा दिलचस्प सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि इस बैठक में प्रियंका गांधी शामिल नहीं हो रही हैं, वो विदेश दौरे पर हैं, कुछ तबीयत नासाज की खबरें हैं, लेकिन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अजय माकन सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पर 2 दिन मंथन करने जा रहे हैं। तो अक्षय, ये अधिवेशन कितनी जान फूंक पाएगा कार्यकर्ताओं में?
क्योंकि देखिए लगातार, क्योंकि पूरा ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, और ऐसे में क्या किस्मत आजमाने की तैयारी में कांग्रेस वहां पर नजर आने वाली है? और देखिए, किस्मत ही आजमाने की बात कर रही है, और यही एक है सवाल है कि क्या कांग्रेस अधिवेशन के जरिए एक जो नई जान फूंक पाएगी। हालांकि कांग्रेस जो कार्यकर्ता है, यहाँ के कांग्रेस नेता हैं गुजरात के, वो दिन रात मंथन कर रहे हैं, वो तैयारियों में लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि कांग्रेस को एक बार फिर से जो पुरानी कांग्रेस रही है उसको वापस लाया जा सके, लेकिन लीडरशिप की निश्चित रूप से यहाँ पर परीक्षा होने जा रही है कि जो यहाँ पर प्रस्ताव लाए जाते हैं CWC में, क्योंकि सबसे बड़ी निर्धारित संस्था कांग्रेस में अगर है तो CWC है। अगर वहां पर जो प्रस्ताव तय होते हैं उसको लागू किस तरह से किया जाता है, ये बहुत निर्भर करेगा, क्योंकि रायपुर और जयपुर में जिस तरह से अधिवेशन हुए थे, कहा गया कि चर्चाएं बहुत हुई, लेकिन जो प्रस्ताव लाए गए थे उस पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया। तो क्या अहमदाबाद में जो AICC अधिवेशन हो रहा है, बिल्कुल अक्षय, सवाल बहुत सारे, और सवाल ये भी उठ रहा है जिस तरह से इस अधिवेशन को यहाँ पर किया जा रहा है कि क्या गांधी और पटेल की विरासत को केंद्र में रखकर ही कांग्रेस 2027 का चुनाव साधने की क्या कोशिश नहीं करती नजर आ रही है क्या? कहा जा सकता है, और एक बड़ा मकसद ये है कि कांग्रेस को फिर से एक बार गुजरात की सत्ता में लाया जा सके। केंद्र में अगर गुजरात में सत्ता में वापस आती है तो केंद्र में भी उनके लिए एक संदेश देने का काम हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव भी हैं, और इसके अलावा बड़े राज्यों में भी चुनाव होने हैं। तो कांग्रेस अभी कोशिश ये कर रही है कि अपने संगठन को मजबूत किया जा सके, रूपरेखा एक ऐसी तैयार की जा सके जिससे कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे और वो आसानी से चुनावी फतह हासिल कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि जो ग्रॉस रूट लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं वो गैर मौजूदगी उनकी रही है। हालांकि कांग्रेस की कोशिश पिछले दिनों से रही है कि कांग्रेस की जिलाध्यक्षों का जिस तरह से मीटिंग बुलाई गई, उनमें तमाम उनको बातें कही गई कि राजनीतिक रूप से आपको एक बड़ा कद देने जा रहे हैं, चुनाव में आपकी भूमिका होने जा रही है, प्रत्याशियों के चयन में आपकी भूमिका होने जा रही है। ये कर सकते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, और राहुल गांधी ने नई रणनीति के तहत जिलाध्यक्षों की मीटिंग बुलाई थी। ये माना जा रहा है कि इस अधिवेशन के जरिए जिलाध्यक्षों को एक ताकत देने पर जो विचार किया जा रहा है उसको प्रस्ताव लाया जाएगा, वहां पर उनको मजबूती दी जाएगी, और आने वाले समय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्योंकि अगर कांग्रेस मानती है कि जिलाध्यक्ष स्तर पर अगर हम जिला स्तर पर हम मजबूत रहेंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ा रहेगा और जनता के बीच में आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐसे में अब जो अधिवेशन है वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या राहें इतनी आसान होगी अक्षय? क्योंकि बीते वर्षों की बात करें, गुजरात में खुद 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है। बीते अगर 37 साल में गुजरात के इतिहास की बात करें तो 149 से कांग्रेस पार्टी 17 पर सिमट गई। क्या राहें अब कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी आसान होने वाली है क्या? और खास तौर पर क्योंकि गुजरात को लेकर के हमने देखा है कि गुजरात मॉडल की हमेशा चर्चा भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या उसी मॉडल की काट इस वक्त कांग्रेस पार्टी खोजने की जुगत में है? देखिए प्रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि आसान तो कांग्रेस के लिए बिल्कुल नहीं होने जा रही है, क्योंकि अगर निचले लेवल से देखें या फिर शीर्ष स्तर पर देखें, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति कांग्रेस में रही है, और यही वजह रही है कि कांग्रेस अपने प्रदर्शन को चाह करके भी बेहतर नहीं कर पाई है। लेकिन कहते हैं कि अगर शुरुआत हुई है तो उसका अंत भी अच्छा हो सकता है, और शुरुआत क्योंकि कर दी गई है, जैसा मैंने जिक्र किया कि जिलाध्यक्षों की जिस तरह से बैठक बुलाई गई, जिसमें उसमें तमाम उनसे जो ऑफर थे वो क्या करना चाहते हैं, कैसे एजुकेशन करना चाहते हैं, उनको क्या ताकत चाहिए, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो तमाम ठीक है, तमाम विषयों पर चर्चा होगी अक्षय। आप खुद क्योंकि वहां पर मौजूद है, हर एक तस्वीर आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी फिलहाल रवाना हो चुके हैं। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब CWC की बैठक होगी।